दोस्तों अभी अगर आप गूगल में जाकर सर्च करते हो HKU5CoV2 वायरस, तब जो आपको न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। देखिए, कोरोना के बाद चीन में एक और खतरनाक वायरस मिला, फिर आ सकती है गंभीर महामारी। इस तरह की ढेर सारी खबरें चल रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खतरे की घंटी बजने वाली है। कोविड-19 जैसा एक और नया चीनी वायरस आ रहा है महामारी फैलाने। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि खुद वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि फिर से एक नई महामारी आ सकती है और ये महामारी इंसानों से फैलने में बस एक कदम ही दूर है। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की तरफ से चेतावनी दी गई, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 जैसा चीन में एक और वायरस मिला। उसके बाद से हड़कंप मच गया कि दुनिया भर में कई लोग इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। वैसे तो अभी आजकल कोरोना वायरस भी फिर से फैलने लगा है, लेकिन कोरोना तो छोड़िए, अब दुनिया भर में ये नया चीनी वायरस आ रहा है आतंक मचाने। खौफ से लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई, खुद वैज्ञानिकों की भी उड़ी नींद। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये नया वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण और सिम्टम्स हैं और इसके फैलने को लेकर आखिर वैज्ञानिकों की तरफ से क्या चेतावनी, क्या अलर्ट जारी किया गया है। वैसे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। अगर भारत में ही कोरोना वायरस की बात करें तो बीते 24 घंटों में आज भी हमारे देश में 391 नए मामले सामने आए। केरल और गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मरीज मिले और अभी भारत में कुल एक्टिव मरीज यानी सक्रिय मामलों की संख्या जो है 5755 पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 59 लोगों की जान भी जा चुकी है। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना वायरस के मामले क्या चल रहे हैं। 5755 टोटल एक्टिव केस हैं, 59 मौतें हुई हैं। केरल में 1806 टोटल मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कर्नाटक में 444, महाराष्ट्र में 577, गुजरात में 717, दिल्ली में 665, इधर तमिलनाडु में भी 194, पश्चिम बंगाल में 622, यूपी में भी 208 समेत कई अलग अलग राज्यों में लगभग पूरे भारत में मतलब सक्रिय मामले जो अभी पहुंच चुके हैं। राइट, तो जहां एक तरफ देश में कोरोना वायरस का खतरा और माहौल बढ़ता ही जा रहा, कई राज्य सरकारों ने अलग अलग आदेश भी जारी किए हैं, जैसे कि उड़ीसा राज्य के स्कूलों में अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए। आज अभी तक 394 मामले आए, इससे पहले पिछले 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए थे। देखा जाए दोस्तों तो हमारे देश में मात्र 15 दिन में ही कोरोना के मामलों की संख्या 20 गुना तक बढ़ गई है, जो कि वाकई में बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये सामने आ रही है कि चीन में मिला एक और नया वायरस, जो कि इंसानों में फैलने से बस एक कदम ही दूर है। अमेरिका के वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल तो ये वायरस चमगादड़ों में मौजूद है और इस वायरस का नाम है HKU5CoV2 वायरस। कोरोना के बाद अब चाइना में जो ये नया वायरस मिला, इसी को लेकर अमेरिकी साइंटिस्ट ने चेतावनी अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा कि ये HKU5CoV2 वायरस जो है ये इंसानों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि फिलहाल ये वायरस सिर्फ चमगादड़ों में पाया गया है, लेकिन एक छोटे से बदलाव यानी म्यूटेशन के बाद ये इंसानों में भी फैल जाएगा। ये वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था और इसे भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ही पहचाना था। ये वही लैब है दोस्तों जहां से कुछ सालों पहले कोविड-19 के लीक होने की आशंका जताई गई थी और आए दिन इस लैब पर आरोप भी लगते रहते हैं। ये भी बताया जाता है कि कोरोना भी यहीं से लीक हुआ था। उसके बाद दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई, लाखों लोगों की मौतें हुई, 2020-21 में लॉकडाउन लगे, ये सब कुछ इसी लैब से सामने आया था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और इसी के शोधकर्ताओं ने अब ये एक और नया वायरस भी पहचाना। ये खबर ऐसे समय में आई दोस्तों जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में भी एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। आइए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि HKU5CoV2 वायरस है क्या। ये एक नया वायरस जो चाइना के चमगादड़ों में पाया गया है। फिलहाल इंसानों में फैलने का इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कभी भी थोड़ा सा म्यूटेट होकर इंसानों में फैल सकता है और आने वाली भविष्य की महामारी का कारण भी बन सकता है। इसके पीछे क्या वजह है? तो एक तो टीके की अनुपस्थिति, MERS के लिए कोई खास टीका उपलब्ध नहीं है और HKU5CoV2 के लिए भी स्थिति ऐसी ही हो सकती है। दूसरा, निगरानी की कमी। वैश्विक स्तर पर चमगादड़ों और अन्य वन्य जीवों में मौजूद वायरस की निगरानी बहुत ही सीमित है, इससे नए वायरस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, म्यूटेट की संभावना, क्योंकि HKU5CoV2 का स्पाइक प्रोटीन बंद अवस्था में रहता है, लेकिन छोटे से बदलाव इसे इंसानों के लिए संक्रामक बना सकते हैं। चौथा, टाइप लाइनेज 2। ये जो HKU5CoV2 है ये एक तरह का टाइप है जो कि इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। और पांचवा पॉइंट है इंसानों के बीच फैलाव, क्योंकि ये नया वायरस भी कोविड-19 जैसे ही हवा के जरिए फैलने की क्षमता रख सकता है, तो ये बड़ी महामारी का रूप ले सकता है ऐसा। और छठा पॉइंट, यात्रा और व्यापार, क्योंकि यात्रा के दौरान दुनिया भर के लोग एक दूसरे के देशों में आते जाते रहते हैं, तो कोई भी वायरस आजकल बहुत ही तेजी से फैलता है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से ये वायरस महामारी का रूप ले सकता है और अमेरिकी साइंटिस्ट की तरफ से चेतावनी भी दी गई है।
अब समझिए HKU5CoV2 वायरस के लक्षण कैसे हो सकते हैं MERS जैसे। तो इसके लक्षण कुछ स्थितियों में हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जैसे कि बुखार और ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया, किडनी फेल हो जाना, और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि कोई लक्षण उसमें नहीं दिखाई देता है, जैसे कुछ कोरोना केसेस में भी हमने देखे थे। राइट, तो यही कुछ वजह है जिस वजह से कोरोना वायरस की तरह ये नया वायरस भी तेजी से फैल सकता है। विशेषज्ञों ने चीन के बाजारों से इस वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा जताया है। वैज्ञानिकों ने सूडो वायरस यानी नकली वायरस बनाकर प्रयोग किए, जिसमें HKU5 के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग किया गया, और ये प्रयोग दिखाते हैं कि ये वायरस चमगादड़ों की कोशिकाओं को आसानी से संक्रमित कर सकता है और इसी तरह से इंसानी कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि चीन के बाजारों में उल्टी सीधी मांसाहार चीजें खाई जाती हैं, तो उनके जरिए कभी भी ये वायरस इंसानों तक पहुंच सकता है। देख सकते हैं आप वैज्ञानिकों ने इस चेतावनी में और क्या क्या बातें कही हैं। तो ये दोस्तों अभी नए वायरस को लेकर लेटेस्ट अपडेट था, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे अभी जो कोरोना का JN.1 वेरिएंट फैल रहा है, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताई हुई कि इसके लक्षण क्या है। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना, गले में खराश, नाक बहना, बंद होना, थकान और मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त या उल्टी होना। अगर ऐसे कोई लक्षण आप में दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करें और आपकी जांच करवाएं। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नया वायरस ना आए, दुनिया में तबाही ना मचाए तो ही बेहतर है, मानवता के लिए, इंसानी सभ्यता के लिए। राइट, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी कोरोना का माहौल कैसा चल रहा है, कमेंट करके बताइए जरूर मुझे आपके जिले और राज्य का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।